हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, जिसका जो पहला वीडियो आपको आप लोग देखे होंगे, उसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में दिया हुआ था कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक और विचरण, विचरण गुणांक, उसके बाद प्रसरण, मानक, ये सब निकालने के लिए बताए थे। आज जो है इस वीडियो में आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है और माध्य विचलन जिस प्रकार से मतलब उसमें पढ़े थे, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए इस यहाँ पर पढ़ेंगे अभी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें माध्य के बारे में बताते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको दिया रहेगा दो बात दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता इस प्रकार से दिया रहेगा। तो बारंबारता को शॉर्ट में एफ से सूचित करते हैं। तो माध्य निकालने के लिए पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है? इसको एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स आई से, या एक्स भी लिखते हैं, एक्स आई भी लिखते हैं, इसको एफ आई भी लिख सकते हैं। देखिए, तो वर्ग चिन्ह कहा जाता है, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो ये वर्ग अंतराल 0 से 10 है, इसका मध्य बिंदु होगा। तो 0 और 10 के बीच में जो आएगा उसी को कहते हैं इसका मध्य बिंदु। तो 0 और 10 को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 10, 10 का आधा 5, फिर 20 और 10 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा क्या हो जाएगा? 15। तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 15। तो इसका इसका योग होगा 50, 50 का आधा हो जाएगा 25। फिर इसका इसका योग होगा 70, 70 का आधा हो जाएगा 35। फिर इसका इसका योग होगा 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। ये वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब इसको बारंबारता को वर्ग चिन्ह से क्या करेंगे? गुना करके लिखेंगे, एफ इंटू एक्स, एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको इससे गुना करेंगे, 5 को 5 से तो हो जाएगा 25, 25। फिर 15 को 7 से गुना करेंगे, 15 सते 105। फिर 25 नमा हो जाएगा 225। फिर 35 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 5 या 15 2 17, 175। 45 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18। तो सबको जोड़ दिए। अब इसको देखिए, सबको जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सबको जोड़ के क्या आ जाएगा? 5 5 10, 5 15, 5 20, 0 हासिल 2। फिर उसके बाद 2 2 4, 4 7, 7 4 11, 11 8, 11 8 19, 19 और 2, 19 2 21, बाकी फिर से 2। उसके बाद 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, आ गया कितना? 710। ये हो गया। फिर बारंबारता सबको जोड़िएगा तो सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 7 5 12, 12 9, 12 9 21, 21 5, 21 5 26, 26 4 30। इस सबको जोड़कर क्या आया? 30। ये सिग्मा एफ एक्स है, ये सिग्मा एफ है। आराम से माध्य निकाल देना है। तो माध्य बराबर हो जाता है, माध्य बराबर सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या आया है? 710 बटा, यहाँ से है 30, तो 0 से 0 कट गया, तो 71 में 3 से भाग कर देंगे। 71 में 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इस प्रकार से 23.33 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया माध्य। देखिए माध्य बहुत ही आसान है, इसको हम लोग 3 विधि से निकाल सकते हैं। एक ये जो है, ये इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि, एक होता है पग विचलन विधि। तो सबसे सिंपल यही है प्रत्यक्ष विधि। आपको कोई भी क्वेश्चन ये 10th क्लास में भी पूछा जाता है, और समझिए 10th क्लास का फिक्स क्वेश्चन है कि ये
आएगा ही आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आता ही है। ये माध्य हो गया, ठीक है। अब इसके बाद माध्यक आता है, फिर उसके बाद बहुलक। इसी वीडियो में आपको दोनों बता देते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं और फिर उसके बाद बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये माध्य है, माध्य समझ गए होंगे कि ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इसको जोड़कर आधा कर देना है, इसको जोड़कर आधा कर देना है, इसको जोड़कर आधा कर देना है। ये x हो गया, ये f हो गया, सबको गुना कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ होगा, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर ही क्या होता है, माध्य। ठीक है, अब जो है माध्यक के बारे में बताते हैं। इसमें थोड़ा ही मिटाना है इसको, ये डब्बा मिटा देंगे। देखिए माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर माध्यक लिख देते हैं। माध्यक निकालने के लिए निकालते हैं एक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। बारंबारता, तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो संचयी बारंबारता होता है, ये 5 है, इसका डिफिनेशन भी है कि किसी भी बारंबारता के पूर्व की बारंबारता के योगफल को संचयी बारंबारता कहा जाता है। ये 5 है, 5 से पहले कोई बारंबारता नहीं, इसलिए 5 का संचयी बारंबारता भी क्या हो जाएगा, 5 होगा। फिर 7 का संचयी बारंबारता, तो इस 7 को 5 को जोड़ दीजिए, तो 7 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 12। इस सब को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 21। फिर इससे यहाँ से लेकर ऊपर तक को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 26। फिर यहाँ से ऊपर तक को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 30। और ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ समझ जाइए वो गलती, आप जोड़ गलती किए हैं। इसको यहाँ पर सिग्मा एफ नहीं, टोटल एन लिख देते, एन बराबर क्या आ गया, 30। 30, ये 30 है। अब देखिए माध्यक के लिए लिखते हैं, पहले यहाँ से पहले n/2 निकाल देंगे, तो n/2 बराबर क्या है, 30 बटा 2। 30 का आधा हो जाएगा कितना, 15। अब देखिए 15, तो 15 के जस्ट बाद वाली संख्या, अगर 15 है तो ठीक है, नहीं तो 15 के जस्ट बाद वाली संख्या देखिए संचयी बारंबारता में कौन है, तो संचयी बारंबारता में 15 के बाद है 21। 21 के सामने में चल जाना है 12 वर्ग अंतराल में, तो कहा जाता है इसको माध्यक वर्ग कहेंगे, क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर हो गया यहाँ से कितना तक, 20 से 30 के बीच, तो 20 से हो गया 30, 20 से 30 हो गया। उसके बाद यहाँ बारंबारता में सामने में कहाँ आया था, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसे लिख सकते हैं, इसको कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर कितना है, 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। इसके जस्ट ऊपर जो होगा उसको कहते हैं CF, संचयी बारंबारता, f कितना है, 12 है। और उसके बाद ये माध्यक वर्ग जो है 20 से 30, इसकी जो निम्न सीमा होती है उसको L कहते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L। और इसके बीच का जो अंतराल होता है, अंतराल को कहते हैं H। ये सब चीज अगर आप निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, समझिए आपका यहाँ से माध्यक आराम से निकल जाएगा। तो पहले क्या किए हैं, ये वर्ग अंतराल बारंबारता दिया ही रहता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो 5 है तो 5 की संचयी बारंबारता भी 5 ही होगा। 7 का संचयी बारंबारता 7 + 5 हो जाएगा 12। 9 का संचयी बारंबारता होगा 9 7 5, सबको जोड़ करके आ जाएगा 21, या तो इसे कोना जोड़ दीजिएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, इसका निकालना होगा 26 4 30, ये हो गया। अब उसके बाद पहले n/2 टोटल जो होगा बारंबारता का योगफल उसका आधा कर देंगे, 30 का आधा क्या हो गया, 15। अब 15 जस्ट बाद देखिएगा, संचयी बारंबारता में 15 के जस्ट बाद क्या है, 21 है, तो 21 लिख दिए। अब 21 जो है, 21 के जस्ट सामने में वर्ग अंतराल में जो आएगा उसी को कहते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30, और इसकी जो निम्न सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं, L, और इसके बीच का जो अंतराल होता है उसको कहते हैं H। यहाँ H का मान क्या आया, 10। फिर उसके बाद F देखिए बारंबारता के सामने में क्या आया था, 9, तो 9 लिख दिए। और ये 21 लिखना ना, 21 से जो ऊपर होगा उसको कहते हैं CF, तो ये 12 हो गया। उम्मीद करते वो समझ गए हैं। अब इसका फॉर्मूला जो होता है उस पर आराम से बैठा देना है, बन जाएगा।
तो देखिए यहाँ से माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। L का मान है दिया हुआ 20 प्लस n/2 दिया हुआ है 15 माइनस सी एफ दिया हुआ है 12 बटा एफ का मान दिया हुआ है 9 और एच का मान दिया हुआ है 10। हो गया 20 प्लस इसमें इसको घटाइएगा 3 हो जाएगा बटा में 9 गुना 10, इसमें भाग काट देंगे 3 तिया 9 हो गया 20 प्लस 10 बटा 3 3 तिया 9 हो गया 20 प्लस 10 में से 3 भाग देंगे 10 में 3 से तो हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 आंसर आ गया 23.33। इसका माध्यक भी क्या आ गया 23.33 और माध्य भी जो है यही आंसर लगता था 23.33 ही था। तो इसका माध्यक समझ गए होंगे कैसे निकाले, ये सब कुछ निकल गया समझिए। और इसको फॉर्मूला याद रखना होगा कि माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। यही फॉर्मूला जो है 10th में भी रहता है और 9th के लिए भी समझिए यही फॉर्मूला है। तो 9th में अच्छे से पढ़ लीजिए, 10th में आपको पढ़ने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो ठीक है, अब ये माध्यक भी हो गया। अब एक लास्ट है बहुलक। बहुलक के भी बारे में बता देते हैं, बहुलक कैसे निकालते। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आगे बताते हैं बहुलक। बहुलक के लिए कुछ नहीं निकालना होता है। बहुलक के लिए कुछ नहीं निकालना होता है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा, इसी में देखना है कि सबसे बड़ा बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 9। तो 9 के जस्ट सामने वाला को ही क्या कहते हैं बहुलक वर्ग। लिख देंगे यहाँ से बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया यहाँ से 20 से 30, 20 से 30 हो गया। और जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम देते हैं F1। यहाँ से F1 बराबर ऐसे पहले लिख देते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं और इसके बीच का अंतराल जो होता है उसको क्या कहते हैं H। और ये F1 हुआ, F1 का मान हो गया 9 और F0 इससे ऊपर होता है उसको 0 कहते हैं, तो F0 का मान हो गया 7 और इसके नीचे जो होता है F2 इसको कहते हैं 5। ये सब निकाल लिए, उम्मीद करते समझ गए होंगे, छोटा सा ही है। और बहुलक बराबर फॉर्मूला जो होता है उसको लगा दीजिए, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो L का मान दिया हुआ है देखिए यहाँ से 20 प्लस F1 का मान है 9, F0 का मान है 7 बटा 2 F1 का मान है 9 माइनस F0 का मान है 7, F2 का मान है 5 गुना H का मान है 10। 20 प्लस 9 में 7 घटेगा तो 2, 9 दूनी 18 माइनस 7 5 गुना 10। देखिए यहाँ से आ गया, देखिए 20 प्लस 2 बटे 6 गुना 10 काट देंगे, 2 से 2 तिया 6 2 एकम, तो 20 प्लस 10 बटा 20 प्लस 10 बटा 3, तो 20 प्लस 10 में 3 से भाग देंगे 3 तिया 9 3 तिया 9, ये रहेगा, जोड़ेंगे तो 23.33। इसका जो है बहुलक भी क्या आ गया। यह एक ऐसा क्वेश्चन है, समझिए एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें माध्य भी इसका बहुलक निकाले हैं और ये बहुलक में जो है 23.33 इसका भी आंसर है। इससे पहले आप दोनों आपको माध्य और माध्यक दोनों का निकाले, उसका भी आंसर क्या है 23.33। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितना भी बात बताए हैं माध्य माध्यक और बहुलक और उसमें जो आने वाले छोड़े, अगर नहीं समझ में आया हो
तो कमेंट में जरूर